भक्ति और शक्ति, इन दोनों का संबंध बड़ा ही सरल है। मनुष्य भक्ति करता है ताकि उसे शक्ति मिल सके, और शक्ति मिलने के पश्चात भक्ति भूल ही जाता है, शक्ति की आसक्ति में खो जाता है, और वहीं से उसका विनाश आरंभ होता है। क्यों? क्योंकि भक्ति से मिली शक्ति किसी और का हित करने के लिए होती है, किसी और के लिए कोई शुभ कार्य करने के लिए होती है, ना कि किसी के विनाश के लिए। अब यदि मैं आपको उदाहरण दूं तो कुदाल होती है ताकि हम धरा को खोद सके, एक गड्ढा बना सके और फिर एक नए वृक्ष को जन्म दे सके। एक वृक्ष जो अन्य जीवों को फल प्रदान करेगा, यात्रियों को छाया प्रदान करेगा। किंतु यदि इसी कुदाल का उपयोग हम किसी को हानि पहुंचाने के लिए करते हैं तो हानि केवल हमारी ही होगी। इसलिए जीवन में जो भी शक्ति आपके पास आती है, भले ही भक्ति से या कहीं और से भी, इसका सदुपयोग करना सीखिए, अन्यथा यही शक्ति आपके अंत का कारण बनेगी। वरदान अत्यंत विचित्र भाव है, किंतु देखा जाए तो यह वरदान क्या नहीं कर सकता। एक रंग को यह राजा बना सकता है, एक दुर्बल को संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बना सकता है। पर हम भूल जाते हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात। वरदान इस शब्द के अंत में दान छिपा है। ये दान बहुत महत्वपूर्ण है। स्मरण रखना चाहिए हमें कि ये वरदान हमें दान में मिला है, और इसीलिए इसका सम्मान करना आवश्यक है, इस पर अभिमान करना नहीं। और जो व्यक्ति वरदान पर अभिमान करता है उसे हानि ये पहुंचती है कि उसका ये वरदान उससे छिन जाता है। वर अर्थात श्रेष्ठ, अर्थात वरदान का अर्थ हुआ एक श्रेष्ठ दान। अब यदि इसका उपयोग आप किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेंगे तो हानि केवल आपको ही पहुंचेगी। तो इस वरदान का सम्मान करें, उचित मार्ग पर चलें और उचित मंतव्य से इसका उपयोग करें, सब श्रेष्ठ होगा। पिता और पुत्र का संबंध अत्यंत मार्मिक होता है। पिता स्वप्न देखता है, उसे पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करता है, किंतु फिर भी कई बार उसके स्वप्न अधूरे रह जाते हैं। फिर पिता सोचता है कि जो स्वप्न वो नहीं पूर्ण कर पाए उसकी संतान अवश्य पूर्ण करेगी। जिस स्थान तक वो कभी पहुंच नहीं पाए उसकी संतान अवश्य वहां पहुंचेगी। पिता अपनी संतान के भविष्य में वो स्वप्न देखने लगता है, और ऐसे में जब ये संतान आगे बढ़ती है उसे दुख नहीं होता, अपितु गर्व होता है। उसे अच्छा लगता है ये देख के कि उसकी संतान इतनी आगे जा रही है। किंतु जब संतान अपने ही अभिभावक की शक्ति से, उसके यश से ईर्ष्या करने लगती है, समस्या वहां उत्पन्न होती है। इसलिए हर संतान को यह स्मरण रखना होगा। देखिए, पुत्र होने के नाते, एक संतान होने के नाते आपका यह अधिकार है कि आप अपने पिता से बहुत आगे जाएं। आपके पिता भी यही चाहते हैं, परंतु स्वस्थ रूप में ये कीजिए। एक रेखा खींच लीजिए ना, ताकि आप आगे बढ़ते जाएं और आपके पिता को उसका गर्व भी हो और इस बात का दुख भी न लगे कि मेरी ही संतान मुझे छोटा करने का प्रयास कर रही है। इतिहास साक्षी, जिस व्यक्ति ने किसी और को छोटा करने का प्रयास किया वही व्यक्ति छोटा रहा। और मुझे नहीं लगता आप ये चाहते। किसी दिन आप भी किसी के पिता ही बनोगे। साथ ही इस शब्द के कितने पर्यायवाची, मित्र, सखा, मीत, किंतु अर्थ एक ही है। वो जो आपका साथ देता है और वो जिसका आप साथ देते हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये उठता है कि कौन है वो जिसे आपको अपना साथी मान लेना चाहिए, अपना सखा, अपना मित्र, अपना मीत मान लेना चाहिए। आपका साथी वो जो दुख में आपके साथ खड़ा रहता है, आपका हाथ थामता है। आपका साथी वो जिसका हाथ आप अपने सुख में थामते हैं।
उसी साथी का हाथ थामिए जो दुख में सदैव आपकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, आपके साथ खड़ा रहता है, और जिसे सुख में आप अपने साथ रख सकते हैं। और जब आपके पास आपके ये साथी होंगे, तब आप ये समझेंगे कि जब दुख आता है जीवन में, तो ये दुख घट जाता है, सब में बढ़ जाता है, और यदि यही सुख आए तो ये सब की उपस्थिति में बढ़ जाता है। यही है प्रेम, यही है प्रीत, यही है साथ, जैसा मेरा और मेरी राधिका है। जीवन में ऐसे कुछ कार्य होते हैं जो आपको अकेले करने पड़ते हैं, और ऐसे कुछ कार्य करने पड़ते हैं जो आपको साथ मिलकर ही करने होते हैं, एकजुट होकर, संयुक्त होकर। अब संयुक्त से मेरा तात्पर्य क्या है? मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो वास्तविक रूप में एक दूसरे के साथ आकर कार्य करते हैं। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो एक दूसरे से दूर रहकर भी एक दूसरे पर विश्वास करते हैं। मैंने पहले भी कहा था, समस्त विश्व की आस विश्वास में ही वास करती है। क्यों? तो जहां समस्त विश्व है, जहां समस्त संसार है, वही विश्वास है। तो अपने आसपास ऐसे दल को संगठित कीजिए जिन्हें आप पर विश्वास है और जिन पर आप विश्वास करते हैं। हम जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिसे प्रेम करते हैं, उसे एक भेंट अवश्य देना चाहते हैं। एक ऐसी भेंट जो उन्हें बहुत अच्छी लगे, जो श्रेष्ठ हो, अति प्रिय हो, बहुमूल्य हो, या कहो मूल्यवान हो। इसलिए हम क्या करते हैं? हम हाट जाते हैं, उनके लिए स्वर्ण, आभूषण, रत्न, हीरे, मोती ले आते हैं। परंतु क्या यही सर्वश्रेष्ठ भेंट है? कदापि नहीं। सर्वश्रेष्ठ भेंट है स्वतंत्रता, उसे अपने मन के अनुसार जीने की स्वतंत्रता। यदि आप किसी को स्वतंत्रता नहीं दे पाते तो वो कहीं ना कहीं बंध जाता है, उसका विकास कहीं ना कहीं रुक जाता है। किंतु यदि आपने किसी को स्वतंत्रता दे दी तो आप देखेंगे कि वो समस्त संसार को, इस जीवन को अपनी दृष्टि से देखेगा और समझेगा कि उचित क्या है और अनुचित क्या है, और यही सबसे श्रेष्ठ है। अब यदि केवल स्वतंत्रता दे देने से आप किसी को इतनी बड़ी शक्ति दे सकते हैं, तो आप ही मुझे बताइए, क्या इससे बड़ी भी कोई भेंट है? कर्म, धर्म और कर्तव्य, ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं, और कई बार इन तीनों को पूर्ण करते करते हमें उस व्यक्ति के सामने भी खड़ा होना पड़ता है, उसके विरुद्ध जाना पड़ता है जिससे हम सबसे अधिक प्रेम करते हैं। किंतु वहां ये युद्ध, ये व्यक्तिगत युद्ध नहीं रहता, ये होता है कर्म, धर्म और कर्तव्य का युद्ध। सरल नहीं है, अत्यंत कठिन होता है उसका सामना करना जिसका हम सबसे अधिक सम्मान करते हैं। किंतु हमें तो हमारे धर्म के पथ पर चलना ही होगा, क्योंकि हम कर्मबद्ध, कर्तव्यबद्ध, और यही उचित भी। बस इतना स्मरण रखिएगा, यदि आपका मंतव्य शुभ है, आपकी सोच शुभ है, आप कर्म, धर्म और कर्तव्य के पथ पर अग्रसर हैं, तो इस प्रक्रिया में यदि आप अपने आराध्य के समक्ष भी क्यों न खड़े हो जाओ, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मनुष्य बड़ा ही विचित्र प्राणी है। योजनाएं बनाता है, षड्यंत्र करता है, प्रयास करता है, किसी को पराजित करने का प्रयास करता है, सर्प को रस्सी समझकर हाथ में थामने का प्रयास करता है। किंतु एक बात समझ ही नहीं पाता, समय का ये सर्प ये हाथ में थमता ही नहीं, और जो किया है वो पुनः लौट के आएगा आप ही के समक्ष। देखिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप कुम्हार के पुत्र हो या कृष्ण के पुत्र हो। यदि आप अनुचित कर्म करोगे तो आपके साथ भी अनुचित ही होगा, अशुभ कर्म करोगे आपके साथ अशुभ ही होगा। कुरुवंश अत्यंत महान वंश था। कुरुवंश, क्या हुआ उसके साथ? पूरा का पूरा वंश बह गया। कारण उनका मंतव्य अशुभ था।
वहीं 5 वनवासी पांडव महाभारत जीत गए। कारण उनका मंतव्य शुभ था। स्मरण रखिएगा, शुभ की अग्नि जलाओगे, शुभ का ही तप पाओगे। अशुभ की अग्नि जलाओगे, नरक में ही जलोगे। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिएगा, राधे राधे।